सो हे अस्सलाम वालेकुम मेरा माइक सब है। सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी अर्से के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन बी सी चैप्टर 1180, जो कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैंने कहा ये आएगा तो फिर मैं उसके हिसाब से वीडियो बना लूँगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। आज का चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का कवर पेज का नाम है ओमन, OMEN। कवर पेज में हमें दिखाई देते हैं नामी, जूस, वेगापंग और चॉपर टॉफ़ियाँ खा लेते हैं खुशी खुशी से, लेकिन इनकी खुशी बहुत जल्द तबाह होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ कवर पेज था। अंदर की जो असल की चीज़ है ना वो तो मैं अभी पता चलेगी। देखो पिछले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को बताया था कि द ग्रेट वन ईमू जो है आखिरकार लोअर वर्ल्ड में आ गया था। अल्बाफ में ईमू ने एंट्री अपनी मार दी है। ईमू जो है अब अल्बाफ में आ गया है और अब ईमू ने तबाही कर देगा, और ये मैं तुम लोगों को आज बताऊंगा कि कैसे कर रहा है वो तबाही सारी। शुरू होता है और ईमू आ जाता है ग्राउंड पे और सारे बोल होते हैं कि ये कौन है, ये है कौन ना। तो आगे से ईमू बोलते हैं आई एम द किंग, ठीक है। और उसके बाद डॉगी ब्रॉगी बोलते हैं अबे तू कौन है बे, किस खुशी किंग, यहाँ पे इस लैंड का कोई किंग नहीं है, किस खुशी तू किंग बन रहा है। वो सोमर्स को उठाता है और वैसे देख रहा होता है ईमू, और सोमर्स बोल रहा है ओह द ग्रेट वन, द ग्रेट वन, मतलब उसकी पट्टी पड़ी होती है कि भाई ग्रेट वन नीचे कैसे आ गया। सोमर्स की बॉडी किस्मत थी जेड के हाथ में थी। ईमू जो अपना वेपन लेके आया हुआ था साथ, अच्छा खासा जो जैसे लंबा सा वेपन था, वो मारता है क्या नाम है जेड की उंगलियों पे, और जेड की यहाँ से पूरी उंगलियां काट, ये वाली पूरी उंगलियां काट, यानी उसकी उंगलियां ही काट देता है, जिसकी वजह से सोमर्स नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। और सारे हैरान परेशान, सारे बोलते हैं जेड जेड क्या हो तुम्हारी उंगलियां। चॉपर बोलते हैं ये कौन है भे जो मतलब इतना फेटल ब्लो दी जा रहा है। जोराग से बोलते हैं मुझे लगता है ये हॉली लैंड्स का कोई ऐसा कोई बंदा आया है जो कि हॉली लैंड्स की मदद करने के लिए आया है। तो उसके बाद समर जब अपना दिल पकड़ता है बोलता है शुक्र है मैं बच गया, वरना मेरा दिल अगर टूट जाता ना तो मेरा मैं भी गया ही था। अपना दिल कैच करता है। तो उसके साथ हजुद्दीन बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, ठीक है, मैं तू हमारा एनिमी है, अगर तू हॉलैंड से आया है तो ज़ाहिर सी बात है ऑफ कोर्स तू हमारा एनिमी है। तो उसको मतलब मारने शुरू होता है। तो उससे पहले एक स्टेलमेट है जाइंट, वो उसको बोलता है हजुद्दीन ना मार, तुझे नहीं पता ये किस कैपेबल है, यानी मतलब इसकी पावर क्या है या किस चीज़ के कैपेबल है, यानी क्या कर दे तेरे साथ तुझे कुछ नहीं पता। जब वो बोल ही रहा होता है उसको क्या नाम है स्टेलमैन हिजुद्दीन को लात मार होता है कि साइड पे हो जा, इससे पहले कि तुझे कुछ हो जाए, क्योंकि हिजुद्दीन अपना मौका मार होता है। और जैसे ही वो लात मारने की कोशिश करता है ना, ईमू जो है उसकी लात ही काट देता है। हिजुद्दीन की नहीं स्टेलमैन की लात ही काट देता है, यानी जो लात उसको मार रहा था साइड पर होने के लिए वो ईमू जो है लात ही काट देता है। आते साथ भाई ने डिस्ट्रक्शन करनी शुरू हो गई, ना इधर की ना उधर की, सीधा काट रहा है, चीज़ काट रहा है, पता चल तुम्हारा भी काट दे। भाई साहब भाई की लात कट गई। उसके बाद जोरो बोलता है वो बहुत हो गया, थ्री शॉट स्टाइल ओनीगिरी। भाई ने अपना मूव मार दिया ओनीगिरी, और थ्री शॉट स्टाइल काट करके उसके बीच में से किया, लेकिन ईमू को घंटा फर्क ही नहीं पड़ा। ईमू को कुछ हुआ भी नहीं है। ईमू आगे से करता है होलो पर्पल मजाक कर रहा हूँ। ईमू ने ये वाला स्टाइल किया था और आगे से बोलता है ओमेन, जो मैं तुम लोगों को सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था, ओमेन जो चैप्टर का नाम है ओमेन। भाई जोरो जो है वो परे जाके गिरता है, इतनी पावरफुल थी उसकी, सिर्फ ऐसे की है वो परे जाके गिरता है। उसका हजुद्दीन को गुस्सा आ जाता है कि भाई एक तो तूने इसकी लात काटी, उसके बाद तूने जोर को मारा, उसके बाद तूने इसकी फिंगर्स काटी, तुझे मैं बताता हूँ। हजुद्दीन अटैक करता है, ओमिन, इमू, ओमिन, ओमिन 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 करी जा रहा है। ओमिन मारा, हजुद्दीन भी उधर पर जा गया, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। और सोमस जो है उसके एक अराउंड एक ब्लैक फ्लेम आ गई थी, यानी जिस तरह तुम लोगों ने देखा होगा इमू की सारे के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स आई हुई थी, उसी तरह समर्स के ऊपर भी ब्लैक फ्लेम्स आ गई। तो समर बोलता है थैंक यू ओ इट्स ओमिन। उसके साथ साथ चौबर बोलता है जोरो अंदर आओ, हमें छुपना पड़ेगा। उसके बाद साहब बोलता है जो जो बच्चे नॉकडाउन हो गए थे किसी से, इमू की हॉकी से नॉकडाउन हो गए थे, या जो जो जाइंट्स भी नॉकडाउन हो गए थे, उन सबको अंदर लेके आओ ताकि मैं उनको ट्रीट करूँ, ठीक है। उसके बाद इमू बोलते हैं सो मच हमारा वक्त नहीं है, जल्दी करो। अब क्या सीन है इसका नो क्लू, लेकिन वो बोलता है जल्दी करो टाइम नहीं है। उसके बाद हमारा जो इमू है वो जाता है मतलब अलग, अब वहाँ से अपने इसने काम कर दिया, अब वहाँ काट दी सारा, आगे काटने जा रहा है। और भाई की यहाँ पे एज अ फुल कह लो डिस्क्रिप्शन फॉर्म रिवील हुई है। भाई के ब्लैक कलर के पर हैं, उसके साथ उसके सर के ऊपर एक ब्लैक कलर की चीज़ घूम रही है, और उसके साथ साथ देखो उसकी बॉडी के ऊपर वाइट वाइट से प्रिंट्स भी हैं, मतलब एज अ सेंस हर एक चीज़ ऐसा ऐसा रिवील हो जा रही है इनके बारे में। सारे बोल होते हैं पहले ही डिस्ट्रक्शन कम थी कि अब ऊपर से ये भी आ गया। अब पहले इतनी आग लग गई थी, हर एक चीज़ डिस्ट्रक्शन थी, सिर्फ सिर्फ इन हॉली लैंड्स ने, अब इनका गॉड भी आ गया। भाई साहब ऐलान हो रहे थे कि हॉली लैंड्स क्या नाम है, हॉली लैंड्स का एज एक गॉड आया तो अपने आप को बचा लो, इससे पहले तुम लोग कुट खा लो। तो सारे ने बोलते हैं, सारे जन बोलते हैं तुमने हथियार अपने पास रखो, हम लोगों ने इससे लड़ना है। रास्ते में ईमू जा रहा था, ईमू को नजर आती है गॉन की कौन, जिसने ईमू ने जिसको पोजेस किया था पहले,
और तुम लोगों को पता है वो फ्रीज हुई हुई थी किसी वजह से, रैग्निर की वजह से, क्योंकि सिर्फ रैग्निर उसको अनफ्रीज कर सकता था। इमू ने देखा, इमू ने अपनी डंडी उसकी तरफ की, उसकी डंडी के अंदर से कुछ चीज़ निकली। अब मुझे जो लग रहा है ना, ये जो क्रीचर है ना, ये ओमेन होगा, जो कि मतलब एज अ सेंस उसमें भी काबू कर लेगा, और ब्लैक सर्कल टाइप शिट। आई हैव नो क्लू, बट मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे यही लगता है। जगह हमें दिखाया जाता है गबान। गबान बोलता है मैंने आज से पहले ऐसी चीज़, ऐसी हॉकी कभी भी नहीं एल्बाफ के ऊपर मैंने क्या नाम है देखी है, और ना ही मैंने गोल्ड वैली पे देखी थी ऐसी ट्रमेंडस हॉकी। यानी ये कोई अजीब ही चीज़ है। ये हॉकी किसकी रेफर कर रहा है? ये हॉकी रेफर कर रहा था इमू के बारे में। उसके बाद हमें दिखाई देता है वाला स्कूल के बारे में, जहाँ पे लूफी और लॉकी खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे, क्योंकि इन लोगों को अपनी एनर्जी रिगेन करनी है। तो आगे से लॉकी बोलते हैं बैगर्स कांट बी चूजर्स। अगर तुम पाकिस्तान से हो तो तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बैगर्स कांट बी चूजर्स। ये लाइन बहुत फेमस हुई थी पाकिस्तान में। बहरहाल तुम लोग जानते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बेगर्स कांट बी चूजर, ये एक मीम थी। बहरहाल बैक टू द स्टोरी। उसके बाद क्या नाम है, वो बोल रहा था कि जो भी मिले खा ले चुक करके, फ्रोजन मिल रहा है खा ले चुक करके हमें, क्योंकि अपनी एनर्जी वापस लेनी है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कोई ऐसा बंदा आया है, कोई ऐसी चीज़ आई है जो कि होली नाइट से भी अपर लेवल की है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने उससे लड़ने। तो लूफी जिम्मे वगैरह से पूछता है कि भाई है कौन, तुम लोग जानते हो उसको, या कोई आया कौन आया है? तो आगे से जिम्मे मतलब नहीं भाई, ये ट्रमेंडस हॉकी है जो कि हमें खुद समझ नहीं आ रही ये है क्या चीज़। यानी ये एक तो इतना तो पता है हमें नाइट्स के अलाया है क्योंकि उनके साथ ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है मतलब इसकी पावर कितनी है, इसकी ओरिजिनल जो कह लो ना, मतलब पावर लेवल या पावर स्केलिंग जिसको मैं एज ईजी में बोलूँ, वो कितनी है उस चीज़ का हमें अंदाज़ा कोई नहीं। अगर ये उसका अलाया है ना होली नाइट्स का, तो ये इट मस्ट बी आफ्टर डॉट 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 डॉट। हमें ये बताया नहीं गया है कि किस चीज़ का आफ्टर था। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि हम जो कि जानजी ने उसको पकड़ा हुआ था, एज अ डिवाइड किया हुआ था, क्योंकि वो रीजनरेट होता है, वो बच जाता है। उसकी हर एक चीज़ मतलब कह लो बॉडी जुड़ जाती है दोबारा से, और वो बोलता है थैंक यू फॉर द ओमेन। किसको बोल रहा है? इमू को बोल रहा है। ओमेन आई हैव नो क्लू ओमेन क्या है, पता लगाना पड़ेगा भाई साहब ओमेन क्या है। मुझे लगता है ये ऐसा कोई चीज़ है जो कि एक एबिलिटी है जो कि इमू अपनी तरफ से लोगों को देता है, जो कि उनको हेल्प करती है रीजनरेट करने में या पावर लेवल इंक्रीज करने में। जिस तरह उसने गौरव को दिया था एग हेड में, जिसकी वजह से गौरव से जो है वो अपने फॉर्म में आ रहे थे, बाबा रीजनरेट कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये उस सेंस की कोई चीज़ होगी। तो आगे से सानी जी बोलता है ना 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 ना, तू कौन है भाई, तूने किसको छुड़वा दिया? आगे सारे बोलते हैं सानी को ना जाना। सानी बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू कौन होता है, तू उसको याद कर रहा है। सानी अपनी भाई साहब डम्बल जम्बल किक मार रहा था, किक मारी भाई ने, लेकिन भाई का साथ उल्टा हो गया, भाई को उल्टी किक पड़ गई। यानी इमू ने इसको रख के किक दी और सांजी जो मारा वो परे जा गिरा, ब्लास्ट डुज है, इसकी दम तबाही हो रही है जब से इमू आया हुआ है। उसके बाद क्या नाम है, आगे से जिमू बोलते ये काली काली फ्लेम्स है क्या? यार देखो मेन मुझे लगा ना, मेन जो चीज़ है ना ये काली काली फ्लेम्स है। हर हर कोई नोटिस कर रहा है, और क्या नाम है जो है जिसको भी ये इमू ओमिन देते हैं ना, उसके पास ये काली फ्लेम्स का ऐसा सर्कल बन जाता है उसके टॉप पे। तो आगे से वहाँ पे हमारा लोकी एंट्री मारता है, बोलते हैं तुझे क्या कीड़ा है, तुझे क्या चाहिए एल्बाफ से, यानी तू आया क्यों है यहाँ पे? तो आगे से इमू उसका रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ आया हूँ अब उस किलर को ढूंढने जिसने मेरे फेथफुल सर्वेंट हॉलैंड को मारा था। हॉलैंड जो कि 14 साल पहले जिसको किसी ने यहाँ पे मारा था, किंग हार्लैंड को। तो आगे से लोकी बोलते हैं शट अप, किंग हार्लैंड जो था वो तुम्हारा कुछ सर्वेंट नहीं था, वो मेरे अबू थे और यहाँ के किंग थे, द किंग ऑफ द एल्बाफ। ठीक है, मैंने किया, और जिससे तुमने पंगा लेना है वो मुझसे लो पंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ एल्बाफ है, वो मुझसे बात करो। एंड यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। भाई साहब बड़ा मजे का चैप्टर था। अच्छा सही मांगा जो है ऐसे चल रही है। 1181 आया होगा जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कवर कर लूँ। और तुम लोग बता दो अगर और कौन सी एनिमे कवर करनी है, क्योंकि मेरे पास वन पीस है, तो मुझे बता दो कोई और एनिमे कवर करनी है, तो मैं साथ साथ वन पीस साथ वो भी डालता रहूँ ताकि तुम लोगों को एंजॉयमेंट मिलती रहे। पर ओमन जो है और इमू की जो पावर है ना, वो अभी तक जो जहाँ तक लग रही है ना, ये बहुत इमेंस है, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ में तबाहियाँ हो रही तबाहियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।